खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहावत है कि सियासत एक ऐसा खेल है जहां कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, मगर मुस्तकिल मकासद जरूर होते हैं। आलमी मंजरनामा एक बार फिर तब्दील हो रहा है। जैसे माजी में दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका बतौर सुपर पावर उभर कर सामने आया, लेकिन उस दौर में रूस ने अमेरिका को मुसलसल टफ टाइम देने का सिलसिला जारी रखा। सर जंग के जमाने में दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गए थे, लेकिन सुपर पावर सिर्फ एक ही था, यानी अमेरिका। फिर अफगान वार के बाद सोवियत यूनियन जब टूट गया तो अमेरिका बिला शिरकत गैर सुपर पावर बन गया। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया। अब एक बार फिर पूरी दुनिया में नई बिसात बिछाने की तैयारी है, जिसके लिए मोहरे तैयार कर लिए गए हैं। चीन दुनिया की नई सुपर पावर तकरीबन बन चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले चीन ने इंडिया को सबक सिखाने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि भारत को हमेशा से एशिया में थानेदार या चौधरी बनने का शौक था, और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए पहले भारत ने मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे छोटे ममालिक को आंखें दिखाई। वो बेचारे भारत का कुछ नहीं कर सकते थे, तो इस पर भारतीय सूरमा खुशी से फूले नहीं समाये। भारत ने ताकत के इसी नशे और ज़ौम में पाकिस्तान और चीन के साथ आंख मचोली की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भी वैसे तो हर बार इंडिया को भरपूर जवाब दिया, लेकिन वो बनिया ही क्या जो एक बार मार पड़ने के बाद सुधर जाए। इंडिया की जानिब से बार बार कभी पाकिस्तान से छेड़खानी की जाती रही, तो कभी चीन से पंगेबाजी चलती रही। 100 सुनार एक लोहार की मिसाल तो आपने सुनी होगी। अब चीन ने इस मिसाल की तरह इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली है। प्यारे साथियों, अहम तरीन खबर यह है कि खतरनाक चीनी लड़ाका त्यारे भारतीय सरहदों पर पहुंच गए हैं, और यही वजह है कि एक तरफ मोदी सरकार को सांप सूंघ चुका है, तो वहीं 2.5 गज की जुबान वाले भारतीय एंकर्स जैसे गूंगे हो गए हैं। भारतीय मीडिया पर हर जानिब सिर्फ सोग का सा समा है। राई का पहाड़ बनाने में माहिर और बात का बतंगड़ बनाने वाला इंडियन मीडिया इस खबर के बाद जैसे सख्ते में आ गया है। मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर इंडियन फौज के कलाबे मिलाने और मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ने वाले जुबान दराज दिफाई तजियाकारों की जुबानों में छाले पड़ गए। दोस्तों, अभी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब चीन सिर्फ अपने लड़ाका त्यारे भारतीय सरहदों पर लाया है। चीनी फिजाइया की जानिब से त्यारे इंडियन बॉर्डर पर लाए जाने के बाद ही से नई दिल्ली की फिजा बदल गई है। इंडियन प्रधानमंत्री यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दरबारियों और हवारियों के साथ सर जोड़े बैठा है, और अब यह सोच विचार किया जा रहा है कि चीन से कैसे निपटा जाए। और इस सारी सूरत हाल में इंतहाई दिलचस्प और मजेदार बात यह है कि भारतीय हुकूमत और सियासतदानों का फोकस इस बात पर नहीं है कि अगर चीन हमला कर दे तो इसका जवाब कैसे देना है। चाणक्य के चेले सिर्फ गौर फिक्र इस बात पर कर रहे हैं कि चीन की मिन्नत समाजत कैसे करें, किस तरह से चीन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राम करे कि आइंदा आपके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। साथ ही इंडियन हुकूमत ने अमेरिका से मुतालबा दाग दिया है कि हम तो आपके कहने पर चीन को आंखें दिखाते थे, लिहाजा अब वाशिंगटन ही हमें इस सारी सूरत हाल से निकाले। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिसने अमेरिका पर एहसान किया और अमेरिका से दोस्ती निभाई या वफादारी दिखाई, अमेरिका बहादुर ने अपना काम निकलते ही सांप की तरह सबसे पहले अपने मोहसिन के साथ ही बेवफाई की। अमेरिकी बेवफाई और तोता चिश्मी की दास्तान काफी तवील है, क्योंकि वाशिंगटन का यह वतीरा रहा है कि वो बस अफराद, कौमों, लीडरों और मुल्कों को अपने मुफादात के वक्त टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, और बाद में ऐसे आंखें बदलता है कि पहचानने से भी इनकार कर देता है। दोस्तों, अमेरिकी बेवफाई की सिर्फ एक मिसाल बयान कर दें कि इनकलाबे ईरान से पहले एशिया बल्कि इस पूरे खित्ते में मिडिल ईस्ट तक शाह ईरान रजा शाह पहलवी अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, हलीफ और दोस्त था। लेकिन जब ईरान में खाना जंगी शुरू हुई, इमाम खमीनी की आमद के बाद इनकलाब आया, और पासदाराने इनकलाब ने साबिक हुकूमत और हुकूमती एहलकारों से चुन चुन कर हिसाब चुकाना शुरू किया, तो शाह ईरान का अमेरिकी सदर ने फोन तक उठाना गवारा न किया। खैर दोस्तों, ये हमारा मौजू नहीं है। हम बात कर रहे हैं चीन और इंडिया में शुरू होने वाले हालिया तनाज़े की। तो बीजिंग ने ना सिर्फ अपने त्यारे इंडियन सरहदों पर भेज दिए हैं, बल्कि भारत को साफ साफ लफ्जों में यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब अगर आपने चीन या पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो ऐसा हशर किया जाएगा कि दुनिया के लिए इबरत का बायस होगा। साथ ही हिंदुस्तान पर वाजे कर दिया गया है कि अब जंग सिर्फ लद्दाख या डोकलाम या हिमालय रीजन तक महदूद नहीं रहेगी।
लड़ाका त्यारे और मिसाइल सरहद पर लाने का हमारा मकसद वाज़ेह है कि अमृतसर रहेगा, न कलकत्ता बचेगा और ना ही दिल्ली। चीन ने इंडिया को वाज़ेह कर दिया है कि अखंड भारत बनाने के ख्वाब देखने वाले जान लें कि अगर हद से आगे बढ़े या रेड लाइन क्रॉस की तो ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं और नई दिल्ली के लिए भी भारतीय भीख मांगते फिरें। चीन की जानिब से वसी पैमाने पर की जाने वाली तैयारियों से भी साफ वाज़ेह है कि बीजिंग जंग की सूरत में सिर्फ लद्दाख या शुमाली रीजन तक महदूद नहीं रहेगा। यह जंग यकीनी तौर पर न सिर्फ पूरे भारत बल्कि पूरे खित्ते का ही नक्शा बदल देगी। अगर चीन बड़े पैमाने पर जंग छेड़ता है तो यकीनी तौर पर अमेरिका भी हिंदुस्तान की मदद को आएगा। ऐसे में रूस, ईरान और पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर अपने इत्तेहादी ममालिक की सफ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात चीन को भी याद रखनी होगी कि अगर जंग छिड़ी तो ना सिर्फ बड़े सगीर बल्कि पूरा खित्ता और दुनिया भी लपेट में आ सकती है, क्योंकि जंग शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन जंग खत्म करना यकीनन एक मुश्किल तरीन टास्क है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय दिफाई तजियाकार और साबिक जर्नैल भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इस बार चीन के अज़ाइम बहुत ही खतरनाक हैं और वो वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि न सिर्फ लद्दाख बल्कि नई दिल्ली की भी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक चीन के इस इकदाम से वाशिंगटन की नींदें भी हराम हो गई हैं। पेंटागन ने बाकायदा तौर पर चीन के इस इकदाम पर तशवीश का इजहार किया है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि वो कौन से त्यारे हैं जो चीन भारत की सरहद पर ले आया है। ये त्यारे इंतहाई जदीद फीचर के हामिल J-10C हैं। जी हाँ, J-10C वो त्यारे हैं जिनमें AESA रेडार के साथ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-10 और PL-15 भी नस्ब है। इन मिसाइलों की अगर रेंज की बात की जाए तो ये 200 से 250 किलोमीटर तक अपने आदाफ को निशाना बना सकते हैं। J-10C त्यारा मशकों के दौरान तमाम आदाफ को कामयाबी से निशाना बना चुका है। चीन के जदीद तरीन KD-88 और YJ-91 एयर टू सरफेस मिसाइल भी इन लड़ाका त्यारों में नस्ब है। J-10C में इसके पहले वेरिएंट जैसे रूसी इंजन की बजाय चीन की ताई हैंग एरोस्पेस का तैयार करदा पावरफुल WS-10 इंजन नस्ब है, जो परफॉर्मेंस के एतबार से रूसी इंजन से ज्यादा ताकतवर और काबिल एतमाद माना जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस लड़ाका त्यारे में कोबरा मैन्यूर यानी पैंतरा बदलकर ताकुब करने वाले दुश्मन त्यारे के अचानक पीछे आने की सलाहियत भी है। AESA फायर कंट्रोल रेडार की आला सलाहियत और कम वजन वाली ताकतवर स्ट्रक्चर की धातों ने इसे एक इंतहाई मजबूत और एयर कॉम्बैट के लिए इंतहाई फुर्तीला लड़ाका त्यारा बना दिया है। जबकि आलमी मुबस्सिरीन का मानना है कि चीन ने अपने जदीद फाइटर जेट्स में नस्ब शुदा AESA रेडार टेक्नोलॉजी में रूस और अमेरिका पर भी बर्तरी हासिल कर ली है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इंडियन मीडिया पर जो सन्नाटा और खामोशी छाई हुई है वो बिला वजह नहीं है। भारतीयों को अंदाजा हो चुका है कि अब चीन का सबर जवाब दे गया है और इस बार इसके तेवर साफ बता रहे हैं कि वो सिर्फ लद्दाख तक रुकने के लिए नहीं आया। लड़ाका त्यारे और मिसाइल सरहद पर लाकर चीन ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो बुज़दिल और हमेशा पीठ पर वार करने वाले हिंदुत्वा के पैरोकारों को शटअप कॉल दी कि अपनी हद में रहो, लाइन क्रॉस करने की गलती न करना, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका को भी मैसेज दे दिया कि ताइवान के मामले पर अपनी टांग अड़ाने की हरगिज कोशिश ना करें, वरना बैरुल काहिल में ना सिर्फ अमेरिकी बहरी बेड़े को डबो दिया जाएगा बल्कि ऐसी जंग शुरू होगी कि अफगानिस्तान में पसपा होने वाले अमेरिका को छठी का दूध याद आ जाएगा। अब यही वजह है कि अमेरिकी महकमे खारजा की जानिब से हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में एक सहाफी के सवाल के जवाब में यह कहा गया कि हम चीन से बातचीत करेंगे और मुज़ाकरात से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। साथ ही अमेरिकी तर्जुमान ने ताइवान से मुतल्लिक सवाल भी गोल कर दिया, वरना हमेशा अमेरिका का यही मौकफ रहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। खैर दोस्तों, खित्ते की सूरत हाल अब बहुत ही क्रूशल हो चुकी है। अब देखना यह है कि भारत कब तक चैन से बैठता है, क्योंकि इसकी कोई भी मजीद हरकत चीन को मजीद इश्तियाल दिला सकती है और अगर मुश्तल होकर चीन ने हमला कर दिया तो फिर दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो जाएगी और इस बार ये आलमी जंग रिवायती हथियारों से नहीं बल्कि एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी और इसके भयानक और खौफनाक नतायज का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।